तो इस समय हम हरियाणा के जिंद में हैं और यहाँ पे जो किसानों का धरना प्रदर्शन है, क्या मांग इनकी कैसे है, आइए हम पूछते हैं। सर, क्या मांग है आप लोगों के यहाँ पे? देखिए, हमारी मांग तो वही है जिन पर हमसे केंद्र की मोदी सरकार ने हमें वादा किया था। 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, पूरे देश के अंदर किसानों के आंदोलन चले और किसानों की एकता और मजदूरों ने उनका साथ दिया, तो केंद्र की मोदी सरकार को तीनों काले कानून किसान विरोधी वापस लेने पड़े थे। लेकिन उसके बाद एक वादा किया गया था कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनेगा, किसान की फसल खरीदने की गारंटी का, और वो कमेटी का गठन होगा। उस कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को हमारे शामिल किया जाएगा, लेकिन उसमें किसी भी हमारे नेता को ना शामिल किया गया है, ना बुलाया गया है। मोदी सरकार ने अपने जो दलाल हैं उनकी कमेटी बनाई है और इसे संयुक्त किसान मोर्चा कतई जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वादा किए थे ना? जी हाँ, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया है। और दूसरी बात, जो किसान आंदोलन में हमारे किसानों पर मुकदमे लिखे गए थे, उन किसानों के मुकदमों को वापस नहीं लिया गया है। इस आंदोलन में 750 हमारे किसान शहीद हुए थे, उन किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है और उन्हें शहीदी का दर्जा नहीं दिया गया है। एक बार भी संसद में मोदी सरकार ने या मोदी ने उसके लिए कोई भी ऐसा प्रस्ताव पास नहीं करा कि जिसके लिए उन्हें दुख हो। तो ये बड़े दुख की बात है कि मोदी सरकार दावा करती है कि वो किसान की पक्षधर है, लेकिन वो किसान की पक्षधर नहीं है, वो किसान विरोधी है और किसान के लिए वो कुछ करना नहीं चाहती। और हमें अब भी ये शक है कि जो तीनों काले कानून रद्द करे हैं, उन्हें चोर रास्ते से मोदी सरकार लाकर हमारे किसान पे थोप सकता है, क्योंकि वो अडानी और अंबानी और कॉर्पोरेट की दलाली करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वो तो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। जी हाँ, वो हमारा सबका साथ नहीं, उन्हें तो सिर्फ 2 का साथ, 2 का विकास और पूरे देश का सत्यानाश, और खास तौर से उस किसान का जो अन्नदाता है, जो इस देश को और पूरी दुनिया को पालता है, उस किसान को भी ये मार देना चाहते हैं। जब एक बात बताइए, अगर हमारी फसल को खरीदकर अडानी और अंबानी के गोदाम में भेज दिया जाता है, 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो चावल हमारी गरीब जनता को मिलता है, तो जब वो अडानी के गोदाम में चला जाएगा तो फिर हमें किस रेट में मिलेगा आप समझ सकते हैं। तो हमारी जो 77% जनता है वो भूखों मरने लगेगी, जिन्हें राशन में वो मिलता है। और अगर हमारा किसान टूट जाता है, हमारे किसान की कमर टूट जाती है, तो फिर बताइए कि 77% जनता इस देश की जो गरीब है, जो मजदूर है और गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करती है, तो उनके जीने का क्या सहारा है? क्योंकि गेहूं और चावल ये तो अडानी और अंबानी के गोदामों में चला जाएगा, जो उन्होंने लॉकडाउन से पहले ही, जब लॉकडाउन चल रहा था तो पूरी दुनिया जो है वो लॉकडाउन का इलाज ढूंढ रही थी और हमारी मोदी सरकार हमारे किसान को ठिकाने लगाने का इलाज कर रही थी। तो ये किसान विरोधी मोदी सरकार हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो ये ना समझे कि आंदोलन दोबारा नहीं हो सकता, आंदोलन दोबारा होगा और ऐसा आंदोलन होगा, मोदी जी आप ठिकाने लग जाएंगे। 10 साल के अंदर हिटलर ने जर्मन को बर्बाद कर दिया था, वही धर्म के नाम पर। अभी 10 साल के अंदर आपने श्रीलंका को देखा कि श्रीलंका के लोगों ने राजपक्षे को मारकर भगाया है, और 2024 में मोदी जी के भी 10 साल पूरे हो रहे हैं, उन्हें भी यहाँ से जाना पड़ेगा। वो कहते हैं कि हम काला धन वापस लाएंगे। अरे आपके 8 साल हो गए, आपने तो काला धन वालों की सूची भी जारी नहीं करी। काला धन में बंटवारा करके आपने विदेशों में जमा कर दिया है, और वो थैला जो तुम खाली बताते हो, मैं फकीर आदमी हूँ, उस थैले को तुमने पहले ही भर लिया है और तुम यहाँ से निकलोगे। हम ये कहना चाहते हैं देश की जनता से कि ये जो जाति और धर्म के नाम पर हमें बांट के जो इन्होंने राजनीति कर रखी है, और इनकी सत्ता जो कायम है, जिस दिन हमारा किसान और मजदूर इनकी चाल को समझ गया, धर्म वाली को, तो ये भी हिंदुस्तान छोड़ के भागेंगे और भगत सिंह के देश में कंपनी राज कतई नहीं होगा, किसान और मजदूर का राज होगा। 2024 तक वो राशन देने वादा किया 80 करोड़ जनता को। जी हाँ, 5 किलो राशन, 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन दे रहे हैं। ये बताइए हमारे नौजवान को रोजगार, हमारी चिकित्सा, शिक्षा ये क्यों खत्म कर दी? अग्निवीर योजना लाए हैं रोजगार।
ये अब क्या है, हमें जब शिक्षा नहीं होगी, चिकित्सा नहीं होगी हमारी, और हमारा नौजवान जब पढ़ नहीं पाएगा, शिक्षित नहीं होगा, तो हम तो अंधे होंगे। और अंधे तुमने बना रखा हमें धर्म के नाम पे, तो तुम हमें अंधा रखना चाहते हो। हमारा नौजवान शिक्षित होगा तो रोजगार की बात करेगा। क्या 5 किलो राशन से बात बनेगी? या हमारा नौजवान जो है वो अपनी शादी भी होगी, नौकरी करेगा, अपने परिवार को पालेगा? तो ये बहुत गहरी चाल है। अब देखिए कांवड़ शुरू हो जाएगी, हमारा नौजवान कांवड़ लेके जाएगा, कांवड़ लेकर आएगा। क्या हमारे नौजवान का सिर्फ कांवड़ का ही काम है? अरे धर्म के नाम पर जिस तरह से तुमने देश को बांट रखा है, जिस तरह से धर्म देश को तुम खत्म कर देना चाहते हो, तो मैं तो पूरे देश की जनता से, किसानों से और मजदूरों से आह्वान करता हूं कि साथियों, हमें वो 5 किलो राशन नहीं चाहिए। 5 किलो राशन क्या मोदी जी, योगी जी अपने घर से दे रहे हैं? अरे जब तुम हमारे किसान को तबाह कर दोगे, बर्बाद कर दोगे, और उसकी फसल खरीदने की गारंटी नहीं करने के, तो ये बताइए, जब हमारा किसान ही नहीं होगा तो फिर आप गेहूं और चावल कहां से बांट दोगे? ये सोचने की बात है, लेकिन जनता नहीं सोच रही है। मोदी जी हमें कुछ नहीं दे रहे। अगर आप ये कह रहे हैं ना 5 किलो वो हमें अनाज दे रहे हैं, मेरा किसान दे रहा है। मोदी जी हमें कुछ नहीं दे रहे। मोदी तो हमसे ले रहे हैं, कभी वो नोटबंदी करते हैं, कभी वो जो है कोरोना के लिए ताली बजवाते हैं, थाली बजवाते हैं। अरे आपने इतना अंधविश्वास फैला रखा है कि ताली और थाली बजने से कोरोना भागेगा। जब आप गुजरात में चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर कोरोना नहीं आता, हजारों की लाखों की रैलियां होती हैं। क्यों? कि कोरोना को पता लग जाता है कि मोदी जी रैली कर रहे हैं, तो वो पीछे हट जाता है। और जब अभी पीछे कोरोना बड़ी तेजी से देश में आया और एक बड़ा विवाह होना था, उसमें मोदी जी को शामिल होना था, हजारों आदमी शामिल होने थे, तो कोरोना का पता लग गया कि मोदी जी विवाह समारोह में जाएंगे, तो कोरोना पीछे हट गया। तो सरकार की मर्जी से कोरोना आता है और सरकार की मर्जी से कोरोना जाता है। तो हमारी चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं है। और जब हमारी मौतें हुई कोरोना में, तो हमारी लाशें गंगा में तैर रही थी। तो ना तो चिकित्सा देंगे ना शिक्षा देंगे। आप 5 किलो अनाज देके हमें क्या करना चाहते हैं? हमारे बच्चे को आप 2 नंबर का जो है बना के रखना चाहते हैं। हमारा बच्चा जाता है स्कूल के अंदर, कटोरा लेके खड़ा हो जाता है, वह मिड डे मील खाता है, और उसके बाद वो अपने घर मैडम स्वेटर बुनती है, अध्यापक जी मोबाइल चलाते हैं। ये शिक्षा हमारे बच्चे के लिए है भीख मांगने की। और जहां सर एसपी और डीएम बनेंगे, वहां देखिए कि वहां हमारा बच्चा नहीं पढ़ सकता। दून कॉलेज में 5 लाख का डोनेशन हम नहीं दे सकते। अगर हमने अपने बच्चे को किसी तरह कामयाब भी बना लिया और हमारा बच्चा एक पुलिस वाला या दीवान भी, तो जब किसान मिल पे अपने गन्ने के लिए आंदोलन करने जाएगा, घट चोरी की बात करेगा, गन्ने के भुगतान की बात करेगा, तो वहाँ जो डीएम के आदेश पर पुलिस पहुंचेगी और हमारा वो बच्चा हमारे चूतरों में डंडे मारेगा। तो ये दोहरी जो प्रणाली है, और ये जो हमारे देश को खत्म किया जा रहा है, ये जो भगत सिंह के देश को खत्म किया जा रहा है। भगत सिंह ने 23 साल में इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी कि ये देश ऐसा बन जाए। भगत सिंह ने कहा था कि सांप्रदायिकता, जातिवाद और ये पूंजीवाद, ये हमारे देश में नहीं चाहिए। हमें समाजवाद चाहिए, हमें भाईचारा चाहिए। विदेशी कंपनी का राज हमें नहीं चाहिए। तो विदेशी कंपनी का राज भगत सिंह के देश में नहीं चलेगा। इनकलाब और मैं अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा उत्तर प्रदेश का बात। दोस्तों आप देख रहे हैं समन्वय, और आप इस समय हम जो है किसान आंदोलन में जिंद में हैं। आप देखते रहिए डी समन्वय, कैमरामैन सोनू साथ अबरार अंसारी, डी समन्वय हरियाणा।